हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक शिक्षण सहायक सामग्री। यह टॉपिक सभी विषयों में कॉमन टॉपिक है। हिंदी, पर्यावरण, गणित, इन सभी की शिक्षा शास्त्र में कॉमन टॉपिक है। शिक्षण कार्य करते समय जब एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करते समय जिन सहायक संसाधनों का उपयोग करता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कई प्रकार के शैक्षिक सुधार किए गए और उसी के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1887 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई? 1987 में। अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई। तो अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है? 3। फिर ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब आया था? 1987। और इसके द्वितीय पार्ट के रूप में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1952 में शुरू किया गया। तो POP का फुल फॉर्म पूछ लेता है। POP क्या है? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1952 में आया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1952 में जो दिशा निर्देश शिक्षण के संदर्भ में दिए गए थे उन्हें यह तय किया गया कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सहायक सामग्री के उपयोग। सहायक सामग्री के उपयोग किस प्रकार से देखते हैं कि शिक्षण अधिगम व्यवहार को रुचिकर बनाना। जब शिक्षक विषय वस्तु को पढ़ाता है, शिक्षण करवाता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है तो विषय पाठ को रुचिकर बनाने के लिए अपन शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। पॉइंट 2, शिक्षण को प्रभावशाली एवं अधिगमजन्य बनाना। पॉइंट 3, अमूर्त जानकारियों को मूर्त रूप में दिखाना। जैसे अपन को भारत का नक्शा दिखाना है, भारत के नक्शे में हिमालय, पर्वत, नदियाँ, पठार, इनके बारे में जानकारी देनी हो तो बालक को अमूर्त रूप से मूर्त रूप में दिखाना, यानी कि अपन ग्लोब के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से बच्चों को मूर्त रूप में दिखा सकते हैं कि ये भारत है और यहाँ पर ये नदियाँ हैं, ये पठार है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कौन से राज्य में है, कितनी ऊंचाई है, इनके बारे में मूर्त रूप में दिखाना। बालकों में तार्किकता का विकास करना। 5वां, ज्ञान को स्थायी बनाने में। 6, विषय वस्तु को सरल तरीके से प्रस्तुत करने में। तो जटिल विषय वस्तु को अपन शिक्षण सामग्री के माध्यम से प्रयोग करके विषय वस्तु को अपन सरल बना सकते, रोचक बना सकते, जिससे बच्चा मोटिवेट होकर अधिगम अच्छा करे। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो हेत सिंह बाघेला ने शिक्षण सामग्री को 2 प्रकार से बांटा, निर्माण के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। निर्माण के आधार पर मृदुल उपागम शिक्षक द्वारा रचित, कठोर उपागम किसी तकनीकी के द्वारा रचित। तो मृदुल उपागम जब विषय वस्तु को शिक्षक स्वयं बना लेता है, जैसे चार्ट के माध्यम से नक्शा बना लेता है, बोर्ड पे नक्शे के माध्यम से बच्चों को बता देता है, तो शिक्षक स्वयं बना लेता है। कठोर उपागम जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाता है, तो इसे तकनीक बनाने में विशेष तकनीक की जरूरत पड़ती है। प्रकृति के आधार पर वह श्रव्य रूप से है कि वह दृश्य रूप से है कि वह श्रव्य दृश्य रूप से है। अब अपन पढ़ेंगे निर्माण के आधार पर। निर्माण मतलब शिक्षण सामग्री का निर्माण करके। मृदुल सहायक उपागम। मृदुल सहायक उपागम वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण एक शिक्षक अपने स्तर पर कर सकता है तथा जिसका उपयोग में भी किसी भी प्रकार की तकनीकी की जरूरत नहीं होती, जैसे ब्लैक बोर्ड,
चार्ट, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है कि छड़ी के माध्यम से बोर्ड पर समझाना। लकड़ी के माध्यम से जो बोर्ड पे विषय वस्तु लिखी होती है उसको छड़ी के माध्यम से समझाना, उसे पॉइंटर कहते हैं। कठोर उपागम ऐसी सहायक सामग्री जिसके निर्माण या उपयोग में किसी तकनीक की जरूरत होती है, उसे कठोर उपागम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे चलचित्र, फिल्म, सिनेमा, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, स्लाइड इत्यादि। अब प्रकृति के आधार पर दृश्य सामग्री, वह सहायक सामग्री जो केवल देखने के आधार पर किसी भी प्रकार का अधिगम विकास में योगदान देती। दृश्य ने किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए अपन दृश्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक अपन पढ़ते हैं तो देखकर पढ़ते हैं। मॉडल, जैसे अपन को पवन चक्की समझाना होता तो पवन चक्की का अपन मॉडल के माध्यम से समझाते हैं। चित्रों के माध्यम से। मानचित्र, मानचित्र पर अपन को पर्वत, पठार, नदियों के बारे में जानकारी देनी हो। ग्राफ, गणितीय संबंधी समस्याओं को हल करने के ग्राफ का उपयोग करते हैं। श्रव्य माध्यम सामग्री, श्रव्य माध्यम सामग्री क्या, जिसमें केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, लिंगुआ फोन, ग्रामोफोन आदि। तो ये श्रव्य माध्यम की सामग्रियाँ हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, यह दृश्य व श्रव्य दोनों आधार पर होती है। जैसे टीवी, तो टीवी को अपन देखते भी और सुनते भी हैं। कंप्यूटर, वीडियो, वीसीआर, चलचित्र, सिनेमा, नाटक, कठपुतली, तो जो नाटक करता है तो वो साथ साथ नाटक भी करता है, तो अपन देखते भी और वो बोलता भी है, तो देखते और सुनते दोनों है, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री है। अब यहाँ पर अपने MP टेट की टीचर में हिंदी में ऐसा क्वेश्चन आया था पेडागोजी से कि श्रव्य दृश्य या ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर होगा एडगर डेल। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल के आधार पर सहायक सामग्री का वर्गीकरण किसने किया था, तो एडगर डेल ने। ये अपन को ध्यान रखना।